तुम यह सिखाते हो कि तुमसे अगर कोई सवाल करे तो उसकी मां बहन के गालियां दे, चाहे सामने वाले लड़की ही कोई क्यों ना हो। यह सिखाते हो फैजल खान, यह करते हो चरित्र का निर्माण। कोई मुझे लाख कह दे, प्रधानमंत्री ही क्यों ना कह दे कि इसका विरोध करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरी आत्मा नहीं कहेगी कि खान गलत है, फैजल खान नैरेटिव सेट करता है, फैजल निर्दोष को जेल भेजवाता है, फैजल जो है छात्रों में लड़वाने का काम करता है, मेरा पेज उड़वाना है उड़वा लेना, मेरा वीडियो हटवाना है हटवा लेना, जो करना है कर लेना, जितना ताकत है लगा लेना। लेकिन तुम्हारा जो अब चेहरा सामने आ गया है, जो तुम्हारा दोहरा चरित्र सामने आया है, उसे लगातार बेनकाब करते जाएंगे। नमस्ते, आप देख रहे हैं सिटी टॉप और मैं गौरव सिंह। आज बात करेंगे फिर से खान के बारे में। हाँ, फैजल खान। फैजल खान कहने पर बहुत लोग को मिर्ची लग रही है, तो उसे लगना भी चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि खान सर अचानक फैजल खान क्यों बन गए। अब मैंने बता दिया है कि खान फैजल क्यों बन गया। खान फैजल इसलिए बना कि एक निर्दोष शिक्षक जो हजारों सपनों का वाहक था, हजारों लोग को सपना पूर्ण करता था, हजारों छात्रों का वह नायक था, उसे बिना मतलब को जेल में डलवा दिया गया। कल्पना करिए क्या विचारधारा, क्या नैरेटिव सेट किया गया, क्या माइंड वॉश किया गया, कैसा आईटी सेल, कितना मजबूत आईटी सेल है खान का कि जेल में कौन है? रोशन आनंद सर। खिचड़ी कौन खा रहा है? रोशन आनंद सर। तकलीफ में कौन है? रोशन आनंद सर। जेल की सलाखों के पीछे बंद कौन है? रोशन आनंद सर। लेकिन ममता किसके लिए जगाया जा रहा है? पीड़ित किसे दिखाया जा रहा है? खान को। क्यों भाई? खान तो भी बाहर सांसें ले रहा है, हवा ले रहा है, जेल में तो नहीं है, तो फिर उसे पीड़ित क्यों दिखाया जाता है? आइए इसके पीछे तथ्य बताते हैं। कहा जाता है कि अति वर्जते सर्वदा, अति खाना, अति बोलना, अति गुस्सा करना या फिर अति ओवर स्मार्ट बनना, सब कुछ जो है हानिकारक है। उसी प्रकार पहला जो खान का झूठ था, पहला दिन उसने कहा कि मुझ पर 10 से 20 राउंड गोलियां चली, वह भी मेरे आंखों के सामने, और मैं स्वयं अपने कानों से सुना हूं। यह पहला झूठ था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, रोशन सर ने गोलियां नहीं चलवाई थी। और अगले दिन पलट जाना, यह दूसरा झूठ था। तीसरा झूठ, जब वीडियो वायरल आया तो खान ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए हमने गोलियां चलवाई। तो आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलवाई तो एक गोली चलता, 2 गोली चलता, 8-8, 10-10 राउंड गोलियां आत्मरक्षा के लिए चलाई जा रही है कि भौकाल बनाने के लिए और खौफ पैदा करने के लिए चलाई जा रही है। तीसरा और चौथा बड़ा झूठ है कि जब गोलियां चली तो उसका खोखा खोली कहां गया? उसे क्यों नहीं प्रशासन को सौंपा गया, थाना को सौंपा गया? क्यों उसको तुरंत हटा दिया गया? इसके पीछे क्या वजह है? कहा जाता है शिक्षक का चरित्र जो है बड़ा शुद्ध होना चाहिए। जो शिक्षक सच नहीं बोलता है वो शिक्षक हो ही नहीं सकता है। पांचवा जो सबसे बड़ा झूठ उनका ये रहा कि जो उन्होंने एफआईआर लिखाई उसमें फायरिंग को दिखाया ही नहीं। उनको यह लिखना चाहिए था कि भैया जो फायरिंग है मैंने अपने सुरक्षा में किया था। क्यों नहीं फायरिंग को उन्होंने दिखाया? हालांकि गार्ड ने कहा है कि खान सर के कहने पर मैंने फायरिंग की, तो फिर क्यों उसे नहीं दिखाया और दर्शाया गया? कहीं ना कहीं दाल में तो कुछ काला है कि पूरा दलवे काला है, यह आपको सोचना है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, अंतिम बात, कि 4 से 5 बजे के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, लगभग 7 बजे गोलियां चलती है। यानी कि 1 घंटा बाद गोलियां चलाने की क्या नौबत आई? तो खान सर अब खुद एक्सपोज हुए हैं और विलेन उसे बना रहे हैं जो या तो रोशन सर के समर्थन में वीडियो बना रहा है या आपसे सवाल कर रहा है। उसे आप लोग जो है, आपका जो आईटी सेल है, आपके जो समर्थक हैं, समर्थक नहीं कहेंगे, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपके आईटी सेल उसे गालियां दे रहे हैं। चाहे सामने वाला लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मतलब नहीं है। तथ्य से बात नहीं करेगा, तर्क से बात नहीं करिए, लॉजिकली बात नहीं करना है, बल्कि गालियां देना है। तो इससे आप ही का चरित्र का जो है समझ में आता है कि कैसा चरित्र है खान का। क्यों? क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। अभी तक आपके जितने भी
चेला ने कमेंट किया हमारे वीडियो या हमारे जैसे जितने भी क्रिएटर या फिर न्यूज चैनल वाले आपके खिलाफ, आपके विरोध में वीडियो बनाया है, जाके कमेंट देखिए। मैं जो कह रहा हूं मेरे बात पर भरोसा मत करिए, उसका कमेंट देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ गालियां हैं। क्या आप अपने छात्र को यह सिखाते हैं? ऐसा चरित्र का निर्माण करवाते हैं? शिक्षक जो है चरित्र के निर्माण करता होता है। जिस छात्र में चरित्र ही नहीं है तो वह क्या घंटा पढ़ेगा? दूसरा जो आपने हमेशा इस चीज का फायदा उठाया, विक्टिम कार्ड खेला, और सब जगह चाहे वो कॉमेडी नाइट्स कपिल शर्मा वाला हो या फिर ललन टॉप हो या जितने भी न्यूज चैनल हो, बड़ा बड़ा न्यूज चैनल, वहां जाके कहते हैं कि 2019 में आप पर बम चला था। बम का मतलब समझते हैं आप? हमसे पूछिए, हम लोग पटना साहिब के हैं, बम का मतलब भी समझते हैं, जानते हैं। तो बम का मतलब होता है, बम अगर चलता है तो हानि पहुंचाता है। और 2019 में आप पर बम चला तो उसका वीडियो होगा ना, फुटेज होगा ना, क्योंकि सीसी कैमरा जो है आज का आविष्कार नहीं है, लगभग 2009 से या 10 से ये सभी जो है शिक्षण संस्थान में लगाया गया है। तो वह वीडियो कहां है? अब इतने बड़े बड़े मंच पर जाकर के कहते हैं कि हम पर बम चला, बिहार को बदनाम करते हैं, वह बिहार को जहां से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिला, तो उसका सबूत रखिए तो मैं आपके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। और आपने कहा था कुछ दिन पहले का वीडियो में देखा हूं, बड़ा तकलीफ लगता है कि आप कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। आपने कहा था कि संस्कृति स्कूल जो दिल्ली में है, जो प्रधानमंत्री भवन के निकट है, वो 8 एकड़ में है। आप सही बोले, आपने अनुमान लगाया कि 1500 करोड़ का वो जमीन है, ये भी सही है। आपने ये कहा कि 1 रुपया में उसे आवंटित किया गया, लगभग ये भी सही है। आधी सच बताया आपने जो गलत है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस संस्था का निर्माण, जो संस्कृति जो है आईएएस आईपीएस आईआरएस जैसे लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए बनाया गया था, वो 1995 में बना था। उस समय शासन में जो थे कांग्रेस के लोग थे। उस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पटल में राजनीति में आए ही नहीं थे, नहीं राज्य की राजनीति में आए थे, नहीं केंद्र की राजनीति में आए थे। लेकिन आप आधा अधूरा जानकारी देते हैं, ऐसा बताते हैं कि लगता है ये सारी काम जो है 2014 के बाद हो रहे हैं। तो आप तो ऐसे भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो क्यों नहीं आपको फैजल खान भोले खान से? क्योंकि आपका एक नैरेटिव है और कुछ और बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करते हैं, आप हिंदू से मुसलमान तक की बात करते हैं, आप आगरा से लेकर पिछला तक की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी कन्हैया कुमार जो दर्जी था राजस्थान पर, जब उसकी हत्या हुई तो उस पर वीडियो आपने बनाया? क्या जो सूर्या जिसकी गाजियाबाद में हत्या कर दी गई, क्या उस पर एक भी आपका वीडियो है? क्या कमलेश तिवारी जो एक हिंदूवादी नेता था, हिंदू नेता थे, क्या उन पर एक वीडियो है आपका? आप तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बड़े बड़े बात रखते हैं, अमेरिका का बात करते हैं, तो कहां है वो सब वीडियो? ये आपकी सोच दिखाता है। और अंत में इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये पटना सिटी के पावन भूमि है, पटना साहिब है, और जहां आपकी दुकान है, हम तो दुकान ही कहेंगे, वही पटना साहिब में ही आता है। हालांकि कुमरार में पड़ता है, यहाँ का तासीर बहुत गर्म है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्मभूमि है, अशोक का कर्म भूमि है, चाणक्य का ज्ञान का दीप है। और वहां के लोगों को आप अपने आईटी सेल वालों से गालियां दिलवा रहे हैं। अगर आपके खिलाफ जो बोला जाए तो कॉपीराइट मरवा देंगे। क्या आप तानाशाह हो रहे हैं? क्या आप हिटलर हो रहे हैं? लोकतंत्र में समर्थन और विरोध साथ साथ चलता है। क्या आप महान है ना महाराज? तो आपको हमको तो मूर्खानंद लगता है। आपसे ज्यादा दिमाग तो एक साधारण व्यक्ति का होता है। आप गोली चलवाते हैं और कहते हैं कि भाई, खुद कहते हैं कि हाँ गोलियां चली, फिर बिहान होकर पलट जाते हैं। तो गलत तो आप है ना कि हम लोग हैं? आपसे सवाल करने वाला गलत है। आपने जगह दिया सवाल करने का, तब ना सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल उठाइए तो बहुत अच्छा। आप नेता से सवाल करिए, पत्रकार से सवाल करिए, बिजनेसमैन से सवाल करिए, आप सबसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछे। ये कैसा लोकतंत्र है? यहां समर्थन और विरोध साथ साथ चलता है। ये आपको पता है ना महोदय? आप तो बहुत बड़े डिजिटल गुरु हैं, बहुत बड़े अपने आप को शिक्षक समझते हैं, लाखों लोग आपके चहेते हैं। कबीर ने भी कहा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना हृदय करे सुभाय।
इतने महान चिंतक जब इस प्रकार की बातें करते हैं और आपके लोग, आपकी आईटी सेल आपका विरोध नहीं, आपसे सवाल करने पर गालियां देता है, ये अपने बच्चों को सिखाते हो तुम खान, फैजल खान। और आपके लोग, आपकी आईटी सेल आपका विरोध नहीं, आपसे सवाल करने पर गालियां देता है, ये अपने बच्चों को सिखाते हो तुम खान, फैजल खान। तुम ये सिखाते हो कि तुमसे अगर कोई सवाल करे तो उसकी मां बहन के गालियां दे, चाहे सामने वाले लड़की ही कोई क्यों ना हो। ये सिखाते हो फैजल खान, ये करते हो चरित्र का निर्माण। ऐसे बनाओगे भारत को विश्व गुरु ऐसे छात्रों के साथ। अरे खान, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुम छपरा, सिवान, नालंदा के छोटे छोटे जो कोचिंग होते हैं वहां को टीचर को मैनेज करके वहां जो बच्चा सफल होता है, किसी कोचिंग में 10, किसी कोचिंग में 20, उस शिक्षक को पैसे दे करके वहां के छात्रों को लाकर सम्मानित करते हो। अब बनते महान हो, आगे और भी तुमको एक्सपोज करेंगे। और मेरा पेज उड़वा लेना, मेरा वीडियो हटवा लेना, जो करना है कर लेना, जितना ताकत है लगा लेना। लेकिन तुम्हारा जो अब चेहरा सामने आ गया है, जो तुम्हारा दोहरा चरित्र सामने आया है, उसे लगातार बेनकाब करते जाएंगे। और मैं अपने स्वयं के बारे में बता रहा हूं, मैं किसी के कहने पर किसी का विरोध समर्थन नहीं करता हूं। लगता है कि यह व्यक्ति यहां सही है और यह व्यक्ति यहां गलत है, उसके समर्थन या विरोध करता हूं। कोई मुझे लाख कह दे, प्रधानमंत्री ही क्यों ना कह दे कि इसका विरोध करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जब तक मेरी आत्मा नहीं कहेगी कि खान गलत है, फैजल खान नैरेटिव सेट करता है, फैजल निर्दोष को जेल भिजवाता है, फैजल जो है छात्रों में लड़वाने का काम करता है, फैजल जो है छात्रों का खरीद फरोख्त करता है, जो सफल छात्र है, तो तुम्हारे खिलाफ आवाज हम उठाते रहेंगे। और ये पटना साहिब की भूमि में हमारा कर्म भूमि है। पटना साहिब, यहां का तासीर बहुत गर्म है और हम लोग जिसका विरोध किए हैं वो समाप्त हो गया है। इसलिए अपना आईटी सेल वालों को समझा दो। आप देख रहे थे सिटी टॉप और मैं गौरव सिंह।